नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द स्टॉक साइफर पर। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने के बारे में, जो कि इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये एक चार्ट डाटा कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शंस पे बनता है। इसको कैंडल चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि मार्केट कैसा आज काम किया। मार्केट में आज बुल रैली था, क्योंकि ये पहले से हमें पता था कि मार्केट जब 3 दिन कंसोलिडेट कर लिया तो मार्केट जो है 2 दिन लगभग मोमेंटम में रहेगा। जबकि पहले कंफर्मेशन दे दिया था कि मोमेंटम रहेगा, और कल भी बोला था कि निफ्टी कभी भी जो है 700 का जो लेवल है, ठीक है, पार कर सकता है। तो आप देखो कि आज मार्केट जो हाई लगाया है वो 25,849, मतलब एक रेजिस्टेंस पे हा एक लगाया है 50 के लगभग, 50 को नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तो अब ये कि देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट अब एक नीचे गैप छोड़ रहा है, ठीक है। ये गैप इंपॉर्टेंट गैप है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। मार्केट अभी क्या किया है कि ओपनिंग से क्लोजिंग बहुत ऊपर है, मतलब एक पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है यहाँ पे। मतलब हो सकता है कि लगातार एक दो तीन करके तीन बुलिश कैंडल आपको देखने को, चार बुलिश कैंडल, पांच बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब ऑल टाइम हाई में है तो इसके पास जाने के लिए बहुत रास्ता है, ठीक है। ऊपर जो ऊपर जगह ही जगह है, कहीं पे ऐसा रेजिस्टेंस तो है, लेकिन हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस इतना पावर हो कि वो रेजिस्टेंस भी तोड़ सकता है। तो हम देखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है 820 का लगभग लेवल, ठीक है। 800 को 25,800 का जो लेवल है वो मार्केट निफ्टी में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अब ये जो लेवल लगा हुआ है पहले से, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की जो तरह काम करेगा मार्केट में, जब तक मार्केट इसको जो है 25,600 का लेवल जो है, ये मार्केट जो है हमेशा यहाँ पे या तो हो सकता है कि रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है, थोड़ा देर 200 EMA से मिलने के लिए। मतलब आप देखो कि कल 200 EMA के पास था, आज प्राइस एक्शन ये ऐसा है कि मार्केट प्रिपेल किया पे। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। देखना है कि यहाँ पे देखो आप, एक हायर हाई, हायर हाई, फिर दूसरा हायर हाई, ठीक है, फिर तीसरा हायर हाई। मतलब यहाँ से आप देखो ये हायर हाई, ठीक है, और यहाँ से फिर देखो ये एक क्लोज करने के बाद ये फिर दूसरा हाई, ठीक है, फिर ऐसे करके तीसरा ये वाला हाई, ठीक है। ऐसे करके हायर हाइस के फॉर्म में आज जो पूरे दिन मार्केट गया और अब पूरा अप ट्रेंड का रैली दिया। फिर भी मार्केट अगर यहाँ पे देखो कि फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो इन्वेस्टर ट्रेडर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, मतलब इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच में जो गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, फिर मार्केट जो है मोमेंटम दिया, ठीक है। मार्केट इधर से जो भी है इधर से मोमेंटम दिया, मतलब कितना जल्दी आया। और फिर जो मार्केट जो है यहाँ से फिर निकलने का मौका नहीं दिया, ऊपर की तरफ ही रैली दिया, फिर से एक नया हाई जो है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा हाई पे ही क्लोज किया है, ठीक है। तो अब देखो कि मार्केट कैसा काम कर सकता है। या तो मार्केट ऊपर ही ओपन हो और ऊपर ही चले, प्राइस एक्शन ऐसा बनाए जैसे प्राइस रुक के चल रहा है ये, ठीक है। या तो मार्केट जो है नीचे ओपन, यहाँ पे कहीं नीचे हो और इस सपोर्ट को जो है अपना इसको इक्विवेलेंट करे यहाँ पे इस सपोर्ट को, ठीक है। और मार्केट में ये जो एक नीचे एक सपोर्ट बनता है, ये सपोर्ट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा आराम कर सकता है, क्योंकि यहीं पे 200 EMA भी नीचे पे है। अगर मार्केट इस तीनों को भी तोड़ देता है तो ये गैप फिल होने के चांसेस हैं, जबकि 25,376 पे लगभग ये गैप है। जो ये मतलब कुछ स्विंग लो, अब देखो कि आज का तो ये स्विंग लो दिखाएगा आपको, ठीक है। तो स्विंग लो जो है यहाँ तक है, तो मतलब क्या है कि ये गैप में मार्केट जो फिल करके चलेगा, या फिर हो सकता है कि बार मार्केट बाद में वापस आए और मार्केट यहाँ से सीधे की तरफ ऊपर की तरफ चलना ट्राई करे, ठीक है। तो दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, यहाँ पे 200 EMA एक बुलिस बुलिस रैली आपको दिखने को मिलेगी नीचे गैप डाउन ओपन होते हुए, क्योंकि यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ऊपर ओपन हो जाता है, अगर प्राइस एक्शन ऐसा बना देता है, नीचे रेजिस्टेंस लेने लगता है, ठीक है, तो मार्केट जो है नीचे नीचे की तरफ थोड़ा सा आ सकता है। ऐसे कैंडल आपको दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का बात करते हैं, ये निफ्टी का बात था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखो सेम प्राइस एक्शन है, और टू ये जो गैप है ये इसको फेल नहीं किया है। और यहाँ से 20 EMA को देखो, 20 EMA यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, आपको यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हायर हाई का फॉर्मेशन है, और बहुत अच्छा सा एक मतलब आज जो है रैली
आप कह सकते हैं रैली का दिन था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन जो है ऐसे करके मार्क करते हैं, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट करेगा, ऐसे करके मार्क कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो अब देखो कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, मार्केट ऊपर एक रेजिस्टेंस, अब क्या है कि 54,000 का जो लेवल है आज मार्केट ने चार्ज किया, मतलब 300 पे ही। कल ही हम बात कर रहे थे कि इसके लिए 700 को 700 पॉइंट, कुछ पॉइंट नहीं है, कुछ बड़ा बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, कल के वीडियो में ही कहा है मैंने सेम बात की, मतलब 700 पॉइंट कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, एक बार ये 150 पॉइंट लगभग, और ये 300 पॉइंट चला गया, ये 800 पॉइंट लगभग ऊपर गया था, ठीक है। तो आप देखो कि आज ही नया हाई बैंक निफ्टी में बना दिया है, और आप इसको जो है रेजिस्टेंस की तरह मार्क करो, क्योंकि 54,000 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है फिलहाल। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, और मार्केट में जो है एक एक जो है नया हाई आपको 55,000 की तरफ आपको देख चलता हुआ बैंक निफ्टी आपको दिख सकता है, ठीक है। मतलब क्या रैली है, रैली खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, जो मार्केट क्या यहाँ पे इस लेवल पे लगभग आ सकता है, अगर यहाँ पर हो सकता है कि यहीं पे इसी लेवल पे कहीं पे ये ओपनिंग हो जाए, और या फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले, या फिर इसके नीचे अगर ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, और जो मार्केट जो ये गैप है, ये आपको गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। हो सकता है एक बुलिश कैंडल होने के बाद अब क्या करता है कि पूरा ही ट्रैपिंग कैंडल हो जाता है, जो पूरा ही नीचे चला जाता है, मतलब रेड कैंडल हो जाता है, तो वो क्या करता है 80% का जो चीज है यहाँ पे इस सपोर्ट पे लगभग आ जाएगा, तो ये पूरा ही खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक कैंडल बन जाएगा, तो आपको जो है फिर से ये सपोर्ट आपको काम आएगा, ये जो गैप मार्केट जो फिल नहीं करके चल रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। तो नीचे का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है ये मार्केट में, ठीक है। मार्केट में ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सपोर्ट बनता है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो आपको इस लेवल में आपको ये टारगेट मिल सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो आपको ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में देखते हैं, मिड कैप निफ्टी में देखो कि कल गैप फिल हो गया था, और इसको हटा देते हैं, अब गैप फिल होने के बाद क्या करने का, इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आज पूरे दिन 200 ईएमए को ऊपर रिलाई कर रहा है, मतलब रैली देने के बाद पूरा ही आज साइडवेज की तरह चल रहा है, ठीक है। मोमेंटम मोमेंटम ही नहीं है इसमें, आज मोमेंटम इसमें जो है चला गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आज का जो डे हाई है ये देख देंगे कि, और डे हाई ही यहाँ पे क्लोजिंग भी है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आपको फिर से जो है ये अपना जो नया हाई जो आप दिख रहा है ये आपको तोड़ता हुआ जो मिड कैप निफ्टी दिख सकता है। और आप देखोगे कि एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सा ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा ही इम्पोर्टेंट ऐसा ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा मार्केट, इसी को ट्रेंड लाइन को ऐसे ऐसे करके फॉलो करेगा, ऊपर जाएगा और इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, ऊपर जाएगा इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, ऐसे करके जो है ये हाई ये तोड़ सकता है, ठीक है। तो अब नीचे यहाँ पे अगर कहीं ओपन हो जाता है तो मार्केट में ये लेवल आपको दिख रहे हैं, ये लेवल आपको इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है, जो आपको टारगेट मिल सकता है, और ऊपर का जो 300 का लेवल है हाई है इसका टारगेट है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, अगर 62,000 13,000 के लगभग नीचे ओपन हो जाता है, तो आपको सेकेंड टारगेट, पहला टारगेट आपको 12,960 का लगभग मिलेगा, और जो दूसरा टारगेट है लगभग 12,880 का मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मिड कैप निफ्टी का। बात करते हैं सेंसेक्स का, सेंसेक्स में देखो कि आज, सॉरी, ये फिर निफ्टी का बात ही नहीं किया हमने, है ना। तो बात करते हैं फिर निफ्टी का, फिर निफ्टी में देखते हैं कि क्या मार्केट कैसे काम किया है, मार्केट क्या किया है कि वो सेम ही वैसे ही निफ्टी के जैसा है, मतलब आप देखोगे कि आज 80% टाइम अब पूरा जो है निफ्टी का फॉलो फॉलो थ्रू दे रहा है, दोनों इंडेक्स, मतलब मिड कैप निफ्टी, सॉरी, फिर निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, दोनों जो इंडेक्स है वो दोनों मिड कैप सो निफ्टी 50 का फॉलो थ्रू दे रहा है। मतलब आप देखो कि ये भी 25,000 का लेवल को मिड कैप निफ्टी टच कर गया है, और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे है, मतलब निफ्टी भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, लेकिन वो रेजिस्टेंस मान तो नहीं रहा है, मतलब तोड़े जा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि मार्केट कैसा काम करेगा, मार्केट इस लेवल पे जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसका बनता है, जो मार्केट में लगभग 24,868 का जब लेवल है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे अगर आके फिर से चलता है तो मार्केट में आपको फिर से एक बुलिश रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। पूरा डिस्प्लेसमेंट इधर था, फिर मार्केट आया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट यहाँ पे आया, फिर से डिस्प्लेसमेंट, मतलब पूरा बहुत
तेजी से कैंडल जो है तोड़ दिया। ठीक है। तो ये क्या करेगा, मार्केट 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 में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट अगर इसमें अगर रेजिस्टेंस लेने लगा, ठीक है, इस लेवल पे, तो मार्केट जो है नीचे 200 ईएमए को मिलने के लिए जा सकता है। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बनता है, नीचे एक इम्पॉर्टेंट जोन है जो मार्केट में बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ग्रीन से थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखो, बात करते हैं अब सेंसेक्स की। इसमें सॉरी, मिड कैप निफ्टी में ऑलरेडी बता दिया है हमने। ठीक है। और बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या है कि मार्केट जो है सेम ही काम किया है, और मार्केट जो है एक नया हाई, ऑल टाइम हाई पे जो है मार्केट है, मतलब 1700 पॉइंट गया था। ठीक है। तो सॉरी 1300 1400 पॉइंट लगभग ये गया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है, या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगेगा या फिर सपोर्ट लेने लगेगा, तो मार्केट यहाँ पे आराम करके फिर से मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो जाता है तो मार्केट में फिर से आपको ऊपर की तरफ रैली, या फिर मार्केट इसको नीचे की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ लेता है, तो 200 ईएमए का तक का जो टारगेट है आपको मिल सकता है। ठीक है। ऊपर की तरफ भी जो मार्केट अभी तो खुला हुआ है, लगभग यहाँ पे 85,000 का रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन बनता है, जो ये पूरा 00 वाला नंबर है। ठीक है। अब देखो कि 81,000 सोचते सोचते आदमी 85,000 पे खड़ा है आज। ठीक है। 5,000 पॉइंट लगभग निफ्टी जो है इधर इधर चला आया। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो मार्केट में बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।